तो हेलो गाइज, आज हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसको सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने रीड किया है पूरा और मैं बता रहा हूँ ये मानवा बहुत ज्यादा औसम है। एक बार इसका एक एपिसोड देख के तो देखो। शुरुआत में एक लड़का बताता है विचुअल गेम वो रियलिटी में बदल गया और मैं हूँ यहाँ का ओलंपस एकेडमी का एक स्टूडेंट। गाइज, ये था हमारा मेन कैरेक्टर, इसका नाम था आर्थर, 6 लेवल का। वो बताता है रियल लाइफ में गाइज मेरा नाम है हान जियोक और ये एक जॉब करता था, लेकिन ये इस गेम के अंदर एक छोटा बच्चा है 6 साल का। तभी उसको एक ओल्ड मैन देख रहा था पेड़ के ऊपर से। वो कहता है कोई समस्या नहीं है, अब मुझे वो बच्चा मिल चुका है। और वो उसे देखता और एक ही दम से उसे उठाकर ले जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है फाइनली मैंने एक टैलेंटेड बच्चे को पा लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। अब मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी बनाऊंगा। और गाइज, वो बताने लगता है मैं जब इस गेम के अंदर आया तो एक पागल ओल्ड मैन एमपीसी ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था और इसने मेरे ऊपर जोर डाला कि मैं इसका अपीरेंटिस बन जाऊं, यानी गाइज एक स्टूडेंट। और उसने उससे हार्ड वर्क करवाया, अलग अलग चीजें खिलवाई, मेडिसिन हर्ब और कीड़े खिलवाए और उसकी ट्रेनिंग हेल्थ से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक बनाती। लेकिन वो था मेरा एक मास्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है वो उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था। वो उससे कहता है मास्टर अब मेरी 89 लेवल हो चुकी है, ये अच्छा नहीं है क्या? तो उसका मास्टर कहता है क्या 89 बस यही? तुम्हें अभी तो बहुत ही ज्यादा लेवल्स को रीच करना है। तो वो भी कहता है 89 लेवल पर यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो मैं स्ट्रॉन्ग तो हूं ना। और गाइस, यही था अपना 16 साल का आर्थर। और वो कहता है अपने मास्टर से देखा जाए तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ के लोगों से बहुत ही ज्यादा। तो वो कहता है तुम लड़के, तुम्हारा मास्टर के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? मैं तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये पागल बुड्ढा ये हमेशा ऐसी बातें ही क्यों करता है। तभी वो कहता है हंसता हुआ आर्थर मेरे अपीरेंटिस मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें एक दिन दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी बनाऊंगा। तभी वो कहता है लेकिन मास्टर मेरी तो ज्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है, तो ये सब तो इम्पॉसिबल है। तो वो भी कहता है चुप रहो, उसके सर पे मारता हुआ और कहता है स्टेट्स ही सब कुछ है, अगर तुम्हारे स्टेट्स ज्यादा है तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो भी अपने मन में सोचता है सच में, लेकिन ये मुझे इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों करवाता है? अब मेरा ये सेक्शन एंड होने वाला है और ये एक पागल आदमी है जो मुझे पागलों की तरह ट्रेनिंग करवाता है। अब गाइज, विंटर्स निकलने वाली थी और धीरे धीरे समय पास आउट होता जा रहा था और आ चुका था गाइज वसंत, जहां पर 20 साल गुजर चुके थे और उसकी ट्रेनिंग अब खत्म होने वाली थी। उसका मास्टर वो बूढ़ा हो चुका था। वो उससे कहता है आर्थर अब मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है जो भी मेरे पास था, अब मेरे पास किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है। और गाइज, हमारा मेन कैरेक्टर आर्थर 26 साल का हो चुका था और वो कहता है जल्दी मर बुड्ढे जल्दी मर। और वो अपने मन में सोच रहा था सच में मेरे फैमिली वालों को तो लगा था कि मैं किसी पागल आदमी के पास हूँ और वो सारे ही मुझे डांट रहे थे, लेकिन मुझे पता है मैंने जिस तरह से इनके साथ ट्रेनिंग की है मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन होनेस्टली बोलूँ तो अब मेरे जैसा कैरेक्टर है, मैं इसे छोड़ना चाहता था लेकिन मैं इसकी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ पाया। और वो कहता है मास्टर मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे आपकी याद आएगी। अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ओ ये गाइस, उसका मास्टर देख रहा था। वो कहता है सीरियसली तुम अब मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तभी आर्थर भी अपने मन में सोचता है अबे एमपीसी बुड्ढे जल्दी मर, मुझे तेरे से एक रिक्वेस्ट या एक चेस्ट चाहिए जिसे मैं पूरा कर सकूं। और वो उसके सामने नील डाउन करता हुआ कहता है नहीं मास्टर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे टीच करो। और वो अपने मन में सोच रहा था अबे बुड्ढे मरना, मुझे तो से अच्छी रिक्वेस्ट चाहिए या चेस्ट में मिल जाए तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मुझे अच्छे आइटम मिल सकते हैं। वो अपने मन में ये सोच के खुशी हो रहा था। तभी उसका मास्टर कहता है ये कभी मत बोलना, तुम मेरे एक लोटे अप्रेंटिस हो और तुम मेरे सक्सेसर भी हो, तो तुम्हें इस दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो कहता है एक मैप देता हुआ ये है वो लोकेशन जहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर है। तो वो भी कुछ होता हुआ कहता है आपका शुक्रिया मास्टर, आप बहुत ही ज्यादा महान है। और वो उसके सामने झुककर उसे थैंक यू कर रहा था। तभी उसका मास्टर अपने पास से बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकालता है और हंसने लगता है और उससे कहता है इस दुनिया को अपने सामने झुकाओ, अब यहाँ से जाओ और इस दुनिया को ऊपर रूल करना। और उसी के साथ गाइज वहां की बत्ती बुझ जाती है और आर्थर बताता है जब वो खड़ा हुआ तो उसके मास्टर जा चुके थे और वो वहां से मुड़कर चला जाता है। तभी वो करने लगता है मास्टर गुड बाय, अब मैं मेरी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूँ। तभी वो बताने लगता है अब 20 साल गुजर चुके हैं, अब ये नर्क जैसी जिंदगी और ये ट्रेनिंग अब जाने वाली है।
और गाइज वो जिस स्पेशल एरिया लीना में था वहां का टेलीपोर्ट गेट पर वो आ चुका था। वहां पर आ चुका था न्यूबी विलेज जहां पर उसे जाना था। वो कहता है स्टेट विंडो, तो उसके सामने वो अपीयर हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है पहले जब मैं भागने की कोशिश करता था तो वो मुझे बहुत जरा पीटते थे, लेकिन अब मैं आराम से जा सकता हूँ, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज उसके स्टेट्स वो सारे के सारे 9999 थे, लेवल से लेके सारे स्टेट्स ही। और उसका स्टेमिना भी 99 था, लेकिन लक वो नेगेटिव 99 था। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये नेगेटिव क्यों है, लेकिन कोई बात नहीं, अब फाइनली मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और सिस्टम में आ रहा था सक्सेसफुली आपने अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ का बैरियर हटने वाला है। और वो यहाँ पे अनलॉक हो ही रहा था और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है अब आपको स्पेशल एरिया लीना से फ्री किया जाने वाला है। तो वो भी अपने मन में सोचता है फाइनली अब मैं यहाँ से 20 साल के बाद जाने वाला हूँ, गुड बाय लीना। तभी वो कह रहा था हेलो अब मेरी न्यू लाइफ आने वाली है, तभी एक ही दम से वहां पर गई और उसके पैनल पे गई एरर आ चुका था। वो भी देखता हुआ कताई यहाँ पर हो क्या रहा है। और गाइज उस एरर की वजह से धीरे धीरे करके उसकी लेवल डाउन होने लगती है। वो भी अपने मन में सोचता है मेरी लेवल क्यों डाउन हो रही है, और उसकी लेवल डाउन होती ही जा रही थी। तो वो चिल्लाता हुआ उसको गालियां देता है, कुत्ते के पिल्लियों से कोई खतरनाक खतरनाक गालियां देने लगता है और उसकी लेवल डाउन होकर लेवल 1 हो जाती है। वो भी कहता है आखिरकार हो क्या रहा है, और वो गाय चिल्लाने लगता है। और थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो जब सदमे से बाहर निकलता है तो वो कहता है क्या मेरी 20 साल की मेहनत उसका क्या होगा। वो जब वो अपने स्टेट विंडो को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है ये क्या कोई सपना है, क्योंकि गाइस उसके सारे के सारे स्टेट्स वो 99 प्लस थे, लेकिन लेवल ही ओनली 1 थी। और वो अपने मन में सोचता है इसका मतलब रिसेट हुआ वो है मेरी लेवल, ना कि इट सेट। ये तो अच्छा है और पेनल्टी बस मेरी लेवल पे लगी है, परंतु मैं अपनी स्किल्स को यूज कर सकता हूँ और मेरे पास बहुत ही अच्छी स्किल्स है 40 लेवल की, जिसे मैं आराम से यूज कर पाऊंगा। और मेरे पास 99 लेवल की पावर है, तो अब मेरे ऊपर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहे। मैं आराम से इजीली लेवल 1 से लेवल 100 पे जा सकता हूँ मेरी इतरेंस के साथ मोस्टर्स को मार के। फाइनली अब मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होने ही वाली है। यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओलंपस अब मैं आ रहा हूँ। और वो गाइस अपनी डायनेस्टी को देखता है और वो कहता है अब मैं स्टार्टिंग करूंगा एयर कास्ट से, अब मेरी न्यू जिंदगी की शुरुआत होने ही वाली है। और गाइज हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज कमेंट करके प्लीज बता दो ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी कल ही अपलोड कर दूंगा। प्लीज कमेंट करके बता देना। ओके बाय बाय।